नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की स्टोरी है घर सबकी खुशियों से बनता है। संचिता को घर सजाना बहुत पसंद था। उसकी निगाह बाजार में भी उन चीजों को ढूंढती जो उसके घर को नयापन दे। संचिता किराए के घर में रहती थी। कुछ बातों के लिए मकान मालिक का सख्त आदेश था कि घर में ज्यादा ठोका पीटी ना करे, जिस कारण संचिता अपने मन मुताबिक सजावट नहीं कर पाती थी। संचिता का एक ही सपना था, छोटा ही सही मगर मेरा अपना घर हो। और दो बच्चों की पढ़ाई के कारण इतनी बचत संभव नहीं थी कि मकान मालिक की किस्त भी निकल पाए। इस कारण संचिता ने भी काम करने का मन बनाया। पति की सहमति से सिलाई का काम शुरू कर दिया। उसके पास नए नए आइडिया थे तो उसे सोफा कवर, पर्दे और कुशन के बहुत ऑर्डर मिलने लगे। देखते ही देखते उसका काम अच्छा चल गया। अब उसने कारीगर भी रख लिया, दुकान भी ले ली, साथ में बैग बनाने का काम भी शुरू कर दिया। संचिता घर का काम, बच्चों की देखभाल के साथ पूरे दिल से करती थी। उसका एक सपना था कि जल्दी ही उसका घर बन जाए। संचिता का पति विमल संचिता को बहुत प्यार करता था, पर कान का थोड़ा कच्चा था। जल्दी ही लोगों की बात पर विश्वास कर लेता था। आज संचिता के जीवन का बहुत खास दिन आ गया जब उसकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने अपना घर बुक कर दिया। जल्दी ही नए घर में आ गए। संचिता के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने घर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया। जो भी देखता तारीफ करता। संचिता को काम के लिए कई लोगों से मिलना पड़ता। अब उसको थोक में भी काम मिलने लगा। उसकी तरक्की देख लोगों को जलन होने लगी। आज विमल का दोस्त और उसकी फैमिली घर आई थी। घर देखकर उन्होंने बोल दिया, भाई खुशकिस्मत है जो ऐसी पत्नी मिली जिसकी बदौलत घर बन गया। नहीं तो हम अपनी तनख्वाह में घर चला लें, यही बहुत है। विमल को उसकी बातें चुभ गई। एक आदमी पत्नी को ऊंचा उठते हुए कम ही देख पाता है। अब विमल खुद को नीचा समझने लगा और इस बात के लिए संचिता को बात बात पर ताने मारने लगा। अक्सर पहले संचिता लेट हो जाती तो विमल खाना बनाकर रख लेता और भी काम में हाथ बटाता। लेकिन अब उसे यह सब करना ऐसा लगता जैसे संचिता का नौकर हो। आज संचिता वापस आई तो उसने रसोई में देखा कुछ भी तैयार नहीं है। विमल से पूछने पर विमल भड़क गया कि तुम आराम से घूमो और मैं खाना बनाऊं, नौकर नहीं हूँ। उसकी इस तरह शब्द सुनकर उसने गुस्से की बजाय विमल से पूछा, क्या बात है, आपको मेरा काम करना पसंद नहीं है क्या? विमल के अंदर का लावा भी फूट पड़ा। बोला, लोग किस तरह की बातें करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम काम छोड़ दो और अपना घर देखो। संचिता बोली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम वापस किराए के घर में रह लेंगे। मैं इतनी मेहनत सिर्फ खुद के लिए नहीं, हमारे लिए कर रही हूँ। घर मेरे अकेले का नहीं, हम सबका है। और इस घर की खुशी तभी रहेगी जब हम एक दूसरे की खुशी के बारे में सोचेंगे, ना कि लोगों के बारे में। विमल रात भर सोचता रहा, क्या कर रहा था मैं? लोगों की बातों में आकर अपना घर बिखेरने चला था। सुबह उठकर चाय नाश्ता बनाकर संचिता के पास जाकर बोला, तुम सही थी। घर एक की खुशी से नहीं, सबकी खुशियों से चलता है। मुझे माफ कर दो, मैं लोगों की बातों में आ गया। संचिता मुस्कुरा दी। ध्यान से देखा तो आज घर की दीवारें भी मुस्कुरा उठी थी, कई दिन बाद। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।